आतिशी मर लेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया, देने जाएंगे। आतिशी का नाम प्रपोज कर दिया, आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी। तो इसके पीछे पहले चल रहा था कि वो सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी कद्दावर नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया जो पार्टी में उनके समकक्ष थे। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मरलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। देश कैसे चुपचाप बैठते हैं? दिल्ली वाला भुगत रहा है। मैं तो अन्ना हजारे को कहता हूं, अन्ना जी आपने क्या दिल्ली को ऐसा बोझ दे के चले गए। अन्ना हजारे जी तो एक महान इंसान है, लेकिन बहुत उन्होंने गलत काम किया। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी पैदा किया और अब ऐसा दिल्ली को बोझ दे के जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बने ना बने मतलब नहीं है हमसे, लेकिन दिल्ली का जनता भुगत रहे हैं। गलती जो किया है केजरीवाल को, वो अच्छा इंसान होगा सोच के वोट दिया। उन्होंने कसम खाया राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चे कसम खाया घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो झूठे वादे करके लोगों को भड़का करके उन्होंने सत्ता में आ गया। लेकिन अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को मानेंगे नहीं। आपको लगता है कि जो नक्सली विचारधाराओं से जो प्रभावित लोग हैं उनको केजरीवाल ने जानबूझकर आगे कर दिया? केजरीवाल, राहुल गांधी ये सब लगभग बराबर है। जो हिंदू विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाना और देश में अराजकता पैदा कराना और भारत तरक्की ना करे, भारत नीचे चले जाए और बदनाम मोदी जी को करेंगे, ऐसा सोच सिर्फ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी नहीं है, और भी कई लोग हैं। किरण जी हैं जो 100 दिनों की उपलब्धियों को तो बता रहे हैं, इसके साथ ही कुछ उन लोगों को भी नसीहत दे रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष में जो लोग हैं वो हिंदू विरोध को आगे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इसका परिणाम भुगत रही है। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। केजरीवाल जी, आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली की सियासत को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जैसे ही उनको बेल मिली वो बाहर आकर इस्तीफा देते हैं और वो कहते हैं कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे। और इतने बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए आतिशी जो कि जूनियर हैं उनको दिल्ली की कमान सौंप दी, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे। तो ये जो फैसला लिया है आम आदमी पार्टी ने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके इस प्रश्न में 2-3 सवाल अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं। जैसे 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जश्न मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। क्या था जी इनकी अपील क्या थी? इनकी थी कि हमें अरेस्ट गलत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अरेस्ट आपको सही किया गया है। तो फैसला इसके पक्ष में क्या था? इनको बेल मिली है, तो बेल तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये कोई इक्विटल तो हो ही नहीं है। फिर भी पटाखे छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, तो भी ये कहना मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है। और उसी श्रृंखला में ये जो नाम है ये जुड़ा हुआ है, जो अब वैसे तो इनका इंटरनल मामला है जी कि किसको सीएम बनावे वो जाने, लेकिन जिस तरह के समाचार सोशल मीडिया में आ रहे हैं उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अफजल गुरु की फांसी गलत है। इस दिशा में इनके पिताजी और इनके साथ जुड़े हुए लोगों ने वकालत की थी। उसी विचारधारा से जुड़ी हुई ये महिला दिल्ली की सीएम बनने जा रही है, ऐसा सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है।
मेघवाल जी, एक समय में स्वाति मालीवाल जो है अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी हुआ करती थी। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जा रहा है जो कि संसद पर अटैक करने वाले लोगों का सपोर्ट करते हैं। राष्ट्रपति के पास दया याचिका उनके परिवार के लोग लिखते हैं और आतिशी मरलेना जो पूरा नाम है ये एक डमी सीएम है और दिल्ली के लिए आज दुखद दिन है। उनका भी सोशल मीडिया पे ट्वीट है और लोगों का भी है, और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में फैसला करेगी जी। दिल्ली में सुरक्षा चाहिए। दिल्ली में जो ये देश तोड़ने वाली ताकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिल्ली की जनता देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं जिनका ये कहना है कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उसका जवाब दिल्ली की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। आज आपके माध्यम से पता चला कि आतिशी जी का नाम प्रस्तावित करा गया है, तो माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आनी बहुत आवश्यक है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से मैं निवेदन करती हूँ, आने वाले चुनावों में भाजपा का चयन करिए ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार के कारण यहाँ पर विकास का कार्य, प्रगति बहुत तीव्र गति से हो। पूरा 4 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में और 5 साल एक कार्यकाल में और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर अ सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया। लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूं। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकते हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा, बाकी तो बधाई है।